Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 50 in the lesson of 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए कक्षा 6 के लेसन 3 पदार्थों के पृथक्करण में हमारा अगला बिंदु है फटकना और ओसाना क्या है। देखिए ये सब आप लोगों के घर होता है, फटकना भी ओसाना भी होता है ना। लिखा ठोस से ठोस पदार्थ को अलग करने के 5 विधि बताए थे ना। उसी में पहला है फटकना और ओसाना क्या है। व्हाट इज विनिंग नाविंग। तो देखिए फटकना, सूप से अनाज में मिली हुई हल्की अशुद्धियों को अलग करना फटकना है। सूप देखते हो ना, सूपा तुम लोग बोलते हो, तो उसमें चावल रहता है, उसमें भूसी मिला रहता है, उसको फटक के हम हल्के पदार्थ को उसे बाहर कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं फटकना। किससे, देखिए लिखा हुआ है सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को, ठीक है ना। सूपा से चाहे सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को अलग करना क्या कहलाता है, फटकना है। इस विधि द्वारा हल्के ठोस पदार्थों को भारी ठोस पदार्थों से अलग किया जाता है। एक भारी होता है, जैसे मान लो चावल और चावल का भूसी, दोनों में भारी कौन है? कोई कह रहा है भूसी। चावल भारी है और भूसी हल्का है। तो सूप से भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, फटकना। ऐसे ऐसे फटकते हैं, तुम लोग यहाँ गोलकी रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं, देखे हो ना। हम लोग हाथ से फटकते हैं, उसमें मार के ऐसे ऐसे। तो सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को अलग करना फटकना। इस विधि द्वारा हल्के ठोस पदार्थ को भारी ठोस पदार्थ से अलग किया जाता है। जैसे गेहूं से भूसे को अलग करना, गेहूं में भूसा मिला होता है, धान में उसका भूसा मिला होता है, उसको अलग करने को किससे करते हैं, सूप से। तो इसको हम क्या कहेंगे, फटकना। अब है कि ओसाना क्या है। तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर हवा द्वारा हल्के पदार्थ भारी पदार्थ से अलग करना ओसाना है। जैसे गेहूं जब दाया जाता है गेहूं, तो उसको सूप से नहीं ना अलग किया जाता है, या तो थ्रेसर से ही अलग भूसा को दूर फेंक दिया जाता है, गेहूं साफ गिरता है। या पहले क्या किया जाता था, जो उसमें भी गंदगी रहती है तो बड़ा वाला फाइन लगा देते हैं, वो भी नहीं रहता था व्यवस्था। तो जानते हो क्या होता था, 2 आदमी चादर या साड़ी, 2 आदमी इधर और 2 आदमी इधर पकड़ के ऐसे ऐसे करते थे, देखे हो कभी। और उसे हवा जो बहता है तो भूसा बाहर चला जाता है, भारी पदार्थ वहीं गिर जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ओसाना। तो वही कहता है कि ऊंचे स्थान पर खड़े होकर हवा द्वारा हल्के पदार्थ भारी पदार्थ से अलग करने को ओसाना करना। अच्छा बताइए, फटका जाएगा 1 किलो 2 किलो 5 किलो 4 क्विंटल 5 क्विंटल सूप से नहीं फटकाएगा, तो उसको क्या, उससे किस विधि से अलग करेंगे, ओसाना विधि से, ठीक ना। कम पदार्थ होगा तो किससे अलग करेंगे, सूप से। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया। भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को सूप द्वारा अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, फटकना। फटकना। और अधिक मात्रा में अगर वस्तु है तो भारी पदार्थ से अलग पदार्थ को पंखों द्वारा या थ्रेसर द्वारा या हवा द्वारा अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ओसाना। दोनों समझ में आ गया ना। अच्छा, थ्रेसिंग क्या है, व्हाट इज थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग किसे कहेंगे, अन्न के कण को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहलाती है। इसका आप समझ लो, जैसे धान गेहूं पक गया, नहीं धान पक गया, तो सूख जाता है, तो डंठल में धान रहता है ना जी, तो उसको हाथ में पकड़ के तख्ता पर या पटरा पर पीटते हैं, अलग करने के लिए करते हैं ना, तो उसी को थ्रेसिंग करते हैं। यानी सूखे हुए डंठल से अनाज के कण को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग, या उसी को पीटना कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, पीटना कहते हैं। धान पीटे के बाद कहते हैं ना, गेहूं पीटे के बाद कहते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं कि अन्न के कण को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जैसे अनाज वाले डंठल को
पटरों या पत्थरों पर पीट कर अनाज को अलग करना, ऐसा किया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो याद रखना 3 बिंदु हो गया, क्या क्या? ओसाना, फटकना, थ्रेसिंग। अब आ जाओ, बीनना क्या है? व्हाट इज हैंड पैकिंग? चावल दाल में मिली अशुद्धियों को हाथ से बीन कर अलग करने की क्रिया को बीनना कहते हैं। मान लो दाल कितना बनेगा, बहुत बनेगा तो आधा किलो चाहे 200 ग्राम 100 ग्राम है, तो उसको क्या करते हैं? थाली में या सूप में पसार कर जो उसमें कंकड़ पत्थर होता है हाथ से बीन कर अलग कर लेते हैं, तो उसी को ना बीनना कहते हैं। तो क्या हो गया? चावल दाल में मिली अशुद्धियों को हाथ से बीन कर अलग करने की क्रिया बीनना कहलाता है। जैसे चावल दाल से मिट्टी कंकड़ पत्थर को हाथ से बीन कर अलग करना, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब अगला। तो अभी आपको बताया गया कि फटकना क्या है, ओसाना क्या है, बीनना क्या है, थ्रेसिंग क्या है, हो गया ना। अब चलिए, चालना क्या है? चालना का मतलब चलनी समझते हो ना, जैसे आटे को चाल कर चोकर अलग करना है। घर बन रहा हो तो पतली पतली महीन की तार की जाली होती है, उससे बालू को चाल कर कंकड़ पत्थर अलग करना, यही ना चालना होता है। अब देखिए, महीन तार की जाली या प्लास्टिक जाली या चलनी द्वारा कंकड़ पत्थर या चोकर को अलग करने की विधि को चालना कहते हैं। नहीं, आटा को किससे अलग किया जाएगा? चोकर को चलनी से। बालू के कंकड़ पत्थर को किससे अलग किया जाएगा? उसी को, उसको क्या बोलते हो तुम लोग? झरना या खरचाल, वो भी कहते हैं उसको। तो झरने द्वारा बालू के कंकड़ पत्थर को अलग करना, आटे से चोकर को अलग करना क्या कहलाता है? चालना, सीविंग। अब देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है? व्हाट इज सब्लिमेशन या निक्षेपण क्या है? तो देखो, इसको अभी बताते हैं हम। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन का मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कपूर देखे हो? कपूर को रख देते हैं तो धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता? अच्छा, कपड़ा में नेफ्थलीन की गोली रखते हैं बड़ी, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे छोटी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो उसको कोई पानी में बदलते हुए देखा है? सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, बदलता है ना। तो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। जैसे आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन की गोलियां, इसको रख दोगे और कपूर को भी रख दोगे, वो भी गल जाएगा, नौसादर भी गल जाएगा। कपड़े पर रखते हैं, उसको कहते हैं नेफ्थलीन की गोली, वो भी वाष्प में बिना, मतलब पानी में बिना बदले सीधे किस में बदल जाता है? गैस में। तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो आइए थोड़ा देखें और पूछें इसको, कितने लोग बताते हैं, कितने लोग क्या करते हैं। अभी आपको समझाया गया कि फटकना और ओसाना क्या है। तो फटकना, सूप से अनाज में मिली हुई अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को फटकना कहते हैं, ठीक है। और पंखे से या हवा द्वारा या किसी मशीन द्वारा भारी पदार्थ से हल्के पदार्थ को दूर करने की विधि को क्या कहते हैं? ओसाना। अभी बताए हैं। थ्रेसिंग क्या है? अन्न के कण को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी सूखे हुए डंठल से धान के कण को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। उसको तख्ते पर पटक कर चाहे पत्थर पर पटक कर झाड़ा जाता है कि नहीं झाड़ा जाता है? ये कहने नहीं आता है। बीनना क्या है? चावल दाल में मिली अशुद्धियों को हाथ से बीन कर अलग करने की क्रिया को बीनना कहते हैं। चालना, महीन या प्लास्टिक की जाली से गेहूं के आटे के चोकर को चाल कर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? चालना। या बालू के कंकड़ पत्थर को झरना द्वारा महीन तार के जाली द्वारा झाड़ कर अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? चालना। अब है
ऊर्ध्वपातन क्या है? द्रव से कोई ऐसा वस्तु जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, नेफ्थलीन की गोली बड़ा बड़ा रखते हैं, बाद में धीरे धीरे छोटी हो जाती है। तो कोई पानी कपड़े पर पड़ता है लेकिन वो गैस में बदल जाता है, और पुनः गैस से ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण करते हैं। जैसे आयोडीन, आयोडीन को अगर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वाष्प बन जाएगा, वाष्प को फिर कलेक्ट कर देंगे, फिर आयोडीन बन जाएगा। उसी तरह नवसाधर, नेफ्थलीन की गोली, जैसे पानी में नमक को घोल दिया जाता है, देखते हो ना, क्या नमक वाला किया जा सकता है? कैसे? गरम करके, ठीक है ना। तो उसमें पानी मिला ना जी, लेकिन ये डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि ओसाना, फटकना, बीनना, चालना, थ्रेसिंग, ऊर्ध्वपातन के विषय में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई होगी और समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।